आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो हर हाउसवाइफ़ की लाइफ को इजी बनाएगा। इसके साथ ही साथ हम हाउसवाइफ्स की लाइफ मोस्टली किचन में बीत जाता है दिन के कई घंटे। तो आज आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत सारे किचन हैक्स और टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टिप से। सबसे पहली चीज़, जब भी हम कुकिंग करते हैं, जब हम प्याज फ्राई करना होता है तो जनरली आप देखेंगे कि प्याज जब आप फ्राई कर रहे हैं तो समय लगता है प्याज को, अगर आप डार्क ब्राउन करना चाहते हैं या फिर अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं, 4 से 5 प्याज का, कोई गेस्ट आ जाए तब भी, तो इस टाइम पे प्याज को भूनने में ही 10 से 15 मिनट से ऊपर लग जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जब भी आप कुकिंग कर रहे हो और प्याज को आपको फ्राई करना है, ब्राउन करना है या फिर जल्दी फास्ट कुकिंग करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपने प्याज डाला उसके साथ ही साथ आपको डालना है नमक। नमक आपको पूरी अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग डालना है। अगर आप जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं, 2 चम्मच अगर आपका पूरे रेसिपी में जाएगा तो पूरे नमक आपको यहीं डालनी है। कोशिश कीजिए कि पहले थोड़ा कम ही रखें ताकि बाद में टेस्ट करके आप उसे बैलेंस कर सकें। जैसे ही आप नमक डालेंगे, प्याज का जितना भी मॉइस्चर है वो निकलने लगता है और प्याज फटाफट ब्राउन होने से लगता है। जिस प्याज को ब्राउन होने में आपको 7 से 8 मिनट लगता है, वही प्याज नमक डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में ये एकदम ब्राउन क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से अभी यहाँ ब्राउन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जितनी भी तोरी मैंने काट के रखी है उसे ऐड कर दूँगी और ऐड करके नमक, हल्दी डालूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि प्याज में ही नमक डाल दिया था तो मैं यहाँ पर नमक ऊपर से ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ हल्दी डालूँगी और हल्दी डालकर इसे ढककर पका लूँगी। तो ये एक तरीका है, जब भी आपको प्याज फ्राई करना है, ब्राउन करना है, ग्रेवी आपको बनानी है, अगर चाहे भले ही प्याज की क्वांटिटी जो भी, और जब प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे तब तो स्पेशली आप डालिए और देखिए कैसे फटाफट प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाता है। किचन में हम हर वक्त बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है। हमें लगता है कि कई घंटे बीत गए और हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। यही कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डेली रूटीन में अगर यूज़ करें, आज़मा लें उसे अपनी लाइफ में, तो लाइफ हमारी इजी बन जाती है बीइंग अ हाउसवाइफ। तो यहाँ अब मैं दूसरी टिप की बात करें। दूसरा टिप है जुड़ा हुआ इन कुछ कंटेनर्स से। अब ज़्यादातर लोग अपने फ्रिज में सामान बहुत तरह के रखते हैं, फ्रिज हो, फ्रीज़र हो। फ्रीज़र में सामान रखने के लिए हम हमेशा वो बोरोसिल के शीशे वाले कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे आते हैं। अगर आप नॉर्मल एक छोटा वाला भी लेते हैं 250 ml का, तो वो 250-300 से 350 से कम के नहीं आते, और कितने कंटेनर हम खरीदेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह के जो आइसक्रीम वाले बॉक्स होते हैं जो मजबूत होते हैं, और ये वो प्लास्टिक नहीं है जिसमें ख़राब हो सकते हैं आपके सामान। ये वो प्लास्टिक है जो सही होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनको इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। जो भी चीज़ें मुझे फ्रीज़र में रखनी है उसके लिए तो मैं क्या करती हूँ, पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर विनेगर के पानी से वॉश करने के बाद इसे धूप में 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद ये बॉक्सेस यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने स्प्राउट्स बनाकर फ्रीज़र में तैयार रख दिया था। इमली का पल्प मैंने यहाँ पर ढेर सारा बनाकर फ्रीज़र में रखा हुआ, और इसके साथ ही साथ वड़ा पाव का जो मसाला होता है वो भी मैं ढेर सारा स्टॉक में बनाकर पहले ही रख लेती हूँ, ताकि जब वड़ा पाव बनाना हो तो फटाफट बन जाता है। और फ्रीज़र में डालने के बाद क्या होता है, इनका फ्लेवर चेंज नहीं होता है, ये एज़ इट इज़ वैसे ही फ्लेवर रहते हैं। और क्योंकि इनके ढक्कन जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, सील्ड होते हैं, तो फ्लेवर इनका बाहर भी नहीं जाता। टिप नंबर 3 है ये स्प्राउट काले चने का। जब भी हम कोई भी स्प्राउट तैयार करते हैं तो वो जब भी स्प्राउट होता है तो उसमें एक मिठास आती है, लेकिन काले चने में ये चीज़ नहीं होता। अगर आप काले चने के स्प्राउट्स बनाते हैं लेकिन लंबे समय तक आपके फ्रिज में रह गए और आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, वो यूज़ नहीं हो पाया, और इस तरह के देख सकते हैं लंबे लंबे स्प्राउट्स इसमें अच्छे खासे निकल गए हैं, तो काले चने के अंदर की जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है, और एक हल्का सा करवाहट आ जाता है और ड्राइनेस आ जाता है स्प्राउट्स में। तो ये अगर आप ऐसे भूनकर सैलेड बनाना चाहें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसका बहुत ही एक सिंपल तरीका है और बहुत ही हेल्दी तरीका है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो काले चने को मैंने डाला है कुकर में, जितने भी काले चने हैं, काले चने डालकर इसमें डाल दिया मैंने आधा ग्लास पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें बहुत कम डालना है, जितना कि काला चना जो है बॉयल होने के बाद अब्जॉर्ब कर ले। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच,
और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 छोटे अदरक के टुकड़े। ये सभी चीज़ें डालकर ढक्कन बंद करके आपको 3 से 4 विसिल लगाना है ताकि जो काले चने वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। अब काले चने जब ठंडे हो गए अच्छे से तो मैंने इन्हें मिक्सर जार में बहुत ही फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया और इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए प्याज, साथ में लेंगे बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च और ढेर सारा मुट्ठी भर के बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप कोई स्प्राउट्स बनाते हैं बहुत समय तक अगर रह जाएं तो उनमें वो स्वाद नहीं आता कि सैलेड आपको पसंद आएगा। तो इस तरीके से उस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, घर में सबको बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। किसी भी पुरानी स्प्राउट्स, दाल आपके घर में अगर रह जाती हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया आधा नींबू, उसका जूस ऐड कर देना है आपको। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले फ्लेवर के लिए। तो सबसे पहले ले रही हूँ नमक 1 चम्मच, छोटा चम्मच लेंगे। साथ में लेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है क्योंकि हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ मिर्च पाउडर आप बढ़ा दें। आधा चम्मच डाला है साबुत जीरा और साथ में ले रही हूँ बेसन। बेसन यहाँ पर आपको रोस्ट करके लेना है, हल्का सा भून लीजिए और तब डालिए। सारी चीज़ों को मिक्स करके ये देखिए मैंने टिक्की तैयार कर ली है। बड़ी मज़ेदार टिक्की बनी है। इसको आप धनिया की चटनी के साथ ऐसे ही सर्व करिए या फिर शेजवान सॉस के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए। इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चाय के साथ झटपट वाली रेसिपी है। अब चलिए फटाफट चलते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ, जो कि है धनिया की चटनी से रिलेटेड, जो मेरे साथ बहुत फ्रिक्वेंट होता है। जब भी मैं धनिया की चटनी बनाती हूँ वो बच जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जितना बनाऊँ वो पूरा कंज्यूम हो जाए। तो जब भी धनिया की चटनी बचती है तो मैं इस तरीके से ग्लास कंटेनर में या किसी भी इस तरह के जार में रख देती हूँ। लेकिन फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे इसका कलर जो है बदल जाता है। वो जो एकदम डार्क ग्रीन कलर चटनी की होती है, एकदम फ्रेशनेस वाली, वो चली जाती है। और इसमें से फ्लेवर, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ जब आप फ्रेश बनाते हैं और नेक्स्ट डे या फिर यूज़ करें, दोनों में के फ्लेवर में डिफरेंस होता है। तो अब इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए और फ्रेशनेस देने के लिए मैं क्या करती हूँ वो बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है बस मुट्ठी भर धनिया, बहुत हल्का सा। साथ में डालूँगी नींबू, इसके साथ ही डालूँगी नमक। काले नमक का इस्तेमाल करेंगे चटनी में, उससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और अब हमारी जो चटनी बची हुई है, हमें जितना इस्तेमाल करना है अभी चटनी का, उतना ही हम इसी चटनी में मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच चटनी मिक्स करूँगी, बाकी का एज इट इज़ वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। अब इसको क्या करना है, हमने पीस लेना है। इस तरीके से क्या होगा, जो पुरानी चटनी है आपके फ्रिज में रखी हुई, उसमें एक फ्रेशनेस आ जाती है, नया फ्लेवर आ जाता है। और जो चटनी है वो बिल्कुल नहीं लगती कि कल वाली चटनी आप यूज़ कर रहे हैं। ये एकदम आज की नई ताज़ी फ्रेश चटनी बनी मिलेगी आपको। स्वाद भी बहुत बढ़िया बन जाता है क्योंकि इसमें और ज़्यादा धनिया और नींबू ऐड हो गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका कलर, नींबू ऐड करने की वजह से क्या होता है, इसका जो कलर है वो और डार्क ग्रीन आ जाता है। आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपकी लाइफ को बनाएगा बहुत ही आसान। एक हाउसवाइफ की लाइफ सुबह 6 बजे या 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है। उस दौरान हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमें हो जाती है थकान। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें समय बहुत लगता है। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, मैनेजेबल बनाने के लिए और आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए मैं इसी तरह के बहुत सारे हैक्स लाती रहूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये हैक्स पसंद आए हैं, टिप्स पसंद आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सभी से नए हैक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।